सितंबर के महीने में चतुर्मास होता है। 7 सितंबर रविवार का दिन है, पूर्णिमा का। साल का पहला चंद्र ग्रहण है। भाद्रपद की पूर्णिमा का महत्व, यह सबसे चमत्कारी पूर्णिमा बोली जाती है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में एक चमत्कारी पूर्णिमा होती है, क्योंकि अपने आप में ही वह महत्वपूर्ण होती है। आज मैं आपसे बात करूंगी 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाली भाद्रपद की पूर्णिमा के बारे में। यह पूर्णिमा भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है और इस दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप में उनकी पूजा की जाती है, पूजित होते हैं। इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, उपासना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनके घर में कभी किसी की भी मृत्यु पूर्णिमा की तिथि पर हुई है, तो उनके घर में आज पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध की आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए, धन धान्य से भरा हुआ चाहिए, तो आपको अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो चमत्कारी रोटी जो मैं आपको बताती हूँ, गौ माता को खिलाते हैं, वो भादों के महीने में, श्राद्ध के महीने में ज़रूर खिलानी चाहिए। और वो समय शुरू हो रहा है 7 सितंबर से। आखिर 7 सितंबर की तारीख क्यों है ख़ास? 7 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और इस दिन पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। पूर्णिमा की जो तिथि है उसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और महादेव की पूजा भी की जाती है। पूर्णिमा की तिथि पर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते हैं और इस बार पितरों की पूजा भी करेंगे। कैसे करें? भाद्रपद की पूर्णिमा का व्रत। भाद्रपद की पूर्णिमा पर व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर, साफ कपड़े पहनकर इस दिन हल्दी के पानी से स्नान करें। लेकिन इस दिन श्राद्ध का पहला दिन है, तो अब लगातार 15 दिन तक हमें एक छोटा सा लोटा रखना है, चांदी का, तांबे का, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास हो। उसमें जल भरकर जब आप सुबह सबसे पहले उठे तो अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलकर और मुख्य दरवाजे पर आपको एक लोटा जल अर्पण करना है, जिसे आपके पितृ जो हैं आपके, उसके लिए डोर का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए यह जल हमें अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके जो आपके पितृ होते हैं उन डोर का इंतज़ार भी करते हैं। उनके लिए यह जल हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं और बढ़िया हो जाएं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। पूजा स्थल को साफ़ सुथरा करके भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा वहाँ पर रखें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, आपके पास मूर्ति नहीं है, तस्वीर रखें, उसके बाद पूजा करें। पंचामृत जरूर बनाएं और पंचामृत में प्रसाद में चूर्ण चूरमा ज़रूर बनाएं। किसी के यहाँ चूरमे के लड्डू बनते हैं, तो किसी के यहाँ सूजी का चूरमा भी बनता है, तो किसी के यहाँ आटे का भी बनता है। जैसा आपके पास हो आप वैसा करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा तो ज़रूर ही सुने। पंडित से कराएं या खुद सुने या मोबाइल में सुन सकते हैं। कथा के पश्चात माता लक्ष्मी, भगवान शिव, पार्वती, इन सबको प्रणाम करें और आप गणपति महाराज की और भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। इसके बाद प्रसाद को जरूर बांटें। भाद्रपद की पूर्णिमा पर क्या करें? भादों की पूर्णिमा पर आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस दिन संडे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में श्राद्ध चल रहा है पूर्णिमा का, तो आप पीपल के पेड़ की 15 दिन में संडे को भी पूजा कर सकते हैं। बस जल अर्पण करना है अपने पितरों के लिए, और जो भोजन आपने बनाया है वह चींटियों को और डालना है। पीपल के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा भी कर सकते हैं। भादो पूर्णिमा वाले दिन पितरों का नाम लेकर आप दान पुण्य जरूर करें। उनके नाम से खीर का भंडारा भी आप कर सकते हैं। आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जिन लोगों को अपनों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई थी। मैंने पहले भी बताया, अगर आपके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध भी नहीं होता है, तो आप चमत्कारी रोटी बनाकर जरूर खिलाएं। चमत्कारी रोटी का मतलब है कि जो भी हम खाना घर पे बनाते हैं, उसमें जो पहली रोटी गाय को निकालते हैं, उसी को ही चमत्कारी रोटी का नाम भी दिया जाता है। और अगर यह रोटी आपने 15 दिन खिला दी, तो 15 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी आप खिला सकते हैं। श्राद्ध में ज़रूर करिएगा, इसका आपको पूरे वर्ष का फल मिलेगा। भाद्रपद की पूर्णिमा पर क्या करें? दान। इस दिन अन्न का दान करें। इस दिन आप कंबल दान कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद मिठाइयों का दान भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वस्त्र दें और धन का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान तो बहुत ही शुभ होता है। एक चांदी का सिक्का महादेव पर अर्पण करा जाए,
बहुत ही शुभ होगा। इसमें घर में बरकत आती है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी है। यह ग्रहण क्या भारत में है? जी हाँ, भारत में भी है। 7 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह भारत में देखा जाएगा। लिहाजा चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा, क्योंकि सूतक काल पूजा पाठ, भोजन पानी ग्रहण करने को लेकर सभी चीज़ें, शुभ कार्य जो वर्जित होते हैं। ऐसे में पूर्णिमा में दान स्नान जो करना है, सुबह 4 बजे उठकर जल्दी करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का समय जान लेते हैं, फिर सूतक काल का भी समय जान लेंगे। चंद्र ग्रहण जो है वो आपको बता दें 7 तारीख की रात को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण जो है वो रात को 9:58 पर 10 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा और रात को 8 तारीख की रात को 1:30 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। लिहाजा चंद्र ग्रहण दोपहर 12:55 से शुरू होकर लग जाएगा। सूतक काल में भी मंदिरों के पट बंदी रखते हैं, इसलिए हमें अगर श्राद्ध भी करना है तो पूर्णिमा को तो वह 12 बजे से पहले ही करना होगा। कोई भी पूजा पाठ या करते हैं कथा हम, तो 12 बजे से दोपहर से पहले ही हमें करनी चाहिए। ग्रहण के समय विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए और भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। ऐसे में भगवान का नाम जरूर लें। चाकू, कैंची, सुई, नुकीली उपकरणों का इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सब कुछ मैं आपको वास्तु अनुसार, पंचांग के अनुसार बता रही हूँ। आप जगह और मान्यता के अनुसार जो किया जाता है वह जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह याद रखिएगा कि ग्रहण काल बहुत ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं इस दिन, लेकिन पूजा पाठ के लिए यह समय सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय में नकारात्मक ऊर्जा हर तरफ होती है। चंद्रमा कष्ट में होते हैं। चंद्रमा के मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, सुंदर कांड का पाठ करें। पुरानी मान्यताओं के अनुसार तो ग्रहण काल में भगवान का नाम जाप, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना कई तरह से लाभदायक होता है। ग्रहण के टाइम पर हमें दान भी करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में हमें क्या दान करना चाहिए? चावल, दूध, दही, चीनी, सफ़ेद रसगुल्ले या छाया पात्र। अब रात में तो हम दान करने कहाँ जाएंगे, तो हम सुबह रात को हाथ लगाकर उसको सुबह दान कर दें। देखिए, मंदिरों में दान देने के साथ साथ हम ज़रूरतमंद लोगों को भी दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यह थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। राधे राधे।